यूपी पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें, आप सभी का बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी दिमाग में चल रहा है कि यूपी पुलिस की जो डीवीपीएसटी होने वाली है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे बना दी है, आपको क्या क्या चीज चाहिए तो देख पा रहे होंगे। सारी चीज को समझते हैं और कितने फोटो चाहिए, कितने उनके सेट चाहिए, सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए और इसका प्रोसेस क्या रहेगा, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, सबसे पहले आपका देखिएगा डॉक्यूमेंट्स आपको किस डेट को लेके जाना है, कौन सा सेंटर है, तो ये एक एडमिट कार्ड आपका निकलेगा। जैसे आपका लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड निकलता है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के लिए जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, तो उस पर लिखा रहेगा। सेंटर भी दिया जाएगा आपका, ठीक है, कि किस सेंटर पर आपको जाना है, कितने बजे जाना है, ठीक है, कहां पर है, कौन सी कॉलेज है या कोई सेंटर है तो वहां पर। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह में नहीं होता है, ये होते हैं आपके, जैसे कि कानपुर की पुलिस लाइन है तो पुलिस लाइनों में होते हैं ये। ठीक है, अलीगढ़ की पुलिस लाइन है तो वहां पर होगा, और कानपुर की है तो कानपुर, जहां जहां पर मतलब पुलिस लाइन बनी हुई है जिले की, वहां पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओके, चलिए। तो यहां पर देखिएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड सबसे पहले एडमिट कार्ड निकलेगा, वो आपको इसकी 2-3 कॉपी करा लेनी है एडमिट कार्ड की, तो वो आपको कर लेनी है। ठीक है, हालांकि एक की आवश्यकता रहती है, लेकिन आप 2 करा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 करा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग 3-3 कॉपी कराना। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है ये फॉर्म का प्रिंट आउट। जब आपने ये यूपी पुलिस में फॉर्म भरा होगा तो उसका एक प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है, जब आप ये एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो उसी के साथ में ये फॉर्म का प्रिंट आउट और ले लीजिएगा, उसका भी 3 सेट बना लीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी चाहिए होता है, क्योंकि ये वहां पर आपका एडमिट कार्ड के साथ साथ ये फॉर्म भी लगाया जाता है। फिर आता है आपकी पहचान के लिए आपका एक पहचान प्रमाण पत्र। तो उसके लिए आप डीएल यानी कि डीएल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्टली आजकल आधार कार्ड ज्यादा चल रहा है तो आधार कार्ड। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप प्रमाण यानी अपनी पहचान के लिए कोई भी एक प्रमाण पत्र लगा सकते हो, डीएल लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मतलब आपका जो फोटो है वो मतलब क्लियरली मेंशन हो, आपका मतलब सब कुछ समझ रहे हो, मतलब पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर। तो ज्यादातर आधार कार्ड सभी के पास रहता है तो आधार कार्ड आप लगाएंगे। ठीक है, तो आधार कार्ड की भी आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 कॉपी अपने पास रखिएगा। ओके, फिर और देखो यहाँ पर ये खास बातें हैं, इन चीजों को खास तौर पर समझेंगे। एक आधार कार्ड, एक हाई स्कूल की मार्कशीट, इन दोनों में एक विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसके भी आप 3 सेट बनाइएगा। लेकिन जो आपका 10वीं ये मस्ट है, 10वीं वाला ये महत्वपूर्ण है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि इसमें आपका जो नेम होगा वो, ठीक है, आपका नेम, आपका फादर्स नेम, ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और ये जो 3 चीजें हैं वही चीज आपके पहचान पत्र में होनी चाहिए, जैसे कि लाइक आपका आधार कार्ड, लाइक आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लाइक आपका पासपोर्ट। समझ में आ रही है बातें? मतलब यह है कि इनमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अब किसी किसी का क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है कि सर मेरा नाम तो मान लीजिए मनोज है। ठीक है, मेरा नाम क्या है, मनोज है। आपके में क्या है, मान लीजिए किसी किसी में क्या होता है कि जैसे चौधरी लिखते हैं तो CHAUDHARY लिखते हैं, और कहीं कहीं पर सीधे सीधे आपका CHODHARY, कहीं कहीं पर इस तरीके से आपका मोस्टली हाई स्कूल में कुछ और है, और आपका आधार कार्ड में ज्यादातर दिक्कत हो जाती है कि आधार कार्ड में ये है। तो देखिए हाई स्कूल का तो आप बदलवा नहीं सकते हैं, तो आप आधार कार्ड में अभी बदलवा लो, तो आपका 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपका जो मूल निवास है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां का निवास प्रमाण पत्र है, उसमें जो पता है वही आप आधार कार्ड में कर लो। ठीक है, आधार कार्ड में चेंज हो जाता है तो आप आधार कार्ड में ये चेंज करा सकते हैं। ठीक है, अभी समय है। अब बात कर लेते हैं, तो ये दोनों चीजें में सेम होना चाहिए, आपका नाम पता, फादर्स नेम और फिर हाई स्कूल की मार्कशीट, इसके भी 3 सेट बना लीजिएगा, हाई स्कूल के 3 सेट बना लीजिएगा, सॉरी इंटर के मार्कशीट के भी 3 सेट। अब आते हैं मूल निवास। मूल निवास देखिएगा, आप बोलते हैं सर ये जनरल वालों को चाहिएगा, देखिए जनरल वालों को वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है मूल निवास की, लेकिन मूल निवास है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरल वालों को कोई जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर आपका ओबीसी, क्योंकि वो दिखाएंगे ना कि हम यूपी में ओबीसी में हैं, और उनका सर्टिफिकेट, क्योंकि वो आरक्षण का दावा करते हैं, यानी आरक्षण उनको मिलेगा, इसलिए उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ओबीसी, एससी और एसटी, इन कैंडिडेट के लिए आपका ये दोनों चीजें इन कैंडिडेट के लिए है।
ओबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए आपका क्या होना चाहिए, इनकी भी 3-3 कॉपी बना लीजिएगा, इनकी भी 3-3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो समझ में आ गई बात, क्योंकि ये इनको भाई ओबीसी वालों को ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। और हाँ, इसमें एक और चीज, यहीं पर मूल निवास उनके लिए भी जरूरी है जिनका ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो जिनके पास यहाँ पे समझ लीजिएगा, जिनके पास ईडब्ल्यूएस है, तो ये ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। ईवीएस का भी अपना सर्टिफिकेट रखिएगा, बात समझ रहे हो। तो सबके लिए यहाँ पर देखिएगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर मूल निवास चाहिएगा, और उनके लिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो चाहिएगा। फिर आते हैं, देखिएगा, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, नाम सुना हुआ आपने करेक्टर सर्टिफिकेट। ये स्कूल से बनता है, जब 10वीं क्लास आप पास करके किसी इंटर में दूसरे स्कूल में या दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ है स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसका बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो नौकरी में भी लगता है। तो स्कूल में आपका चरित्र कैसा रहा था, तो उसमें स्कूल में जाओगे 2 मिनट में बन जाएगा, जहां से आपने पास किया 12th या हाई स्कूल, ठीक है, किसी भी स्कूल से आप बनवा सकते हो। वैसे तो होता है कि लास्ट टाइम पे आप कहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, वैसे तो आप ग्रेजुएशन वगैरह में एडमिशन चल रहा होगा, तो वहां से मत बनवाना, हाई स्कूल वाले स्कूल से या इंटर वाले स्कूल से बनवाना, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादातर इंटर वाले से आप बनवाओगे, तो इंटर वाले से बनवा लीजिएगा, तो 2 मिनट में जाकर बन जाएगा, जाइएगा वहां पे लिख के दे देते हैं, मतलब स्कूल का जो पैड रहता है, ठीक है, उस पर आप बना के दे देंगे, वो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उनकी वो लग जाएगी, मोहर लग जाएगी, चरित्र बहुत बढ़िया। इस तरीके से तो स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जरूर बनाना, ये चाहिएगा ही चाहिएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो इस पर स्टार बना लीजिए, यदि आपका क्या है कि कोई भी चीज में मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया, आधार कार्ड में कोई नाम की मिस्टेक है, या ए की जगह पे ई लग रहा है, या कुछ छोटी मोटी मिस्टेक है, और वो अभी तक, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाती है और आपका अभी तक वो सही नहीं हुआ, उसमें करेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या जाओगे, आप वकील पर जाओगे, तहसील में जाओगे, और वहां पर एक करेक्शन के लिए कि आप लिखोगे कि मैं मतलब इसको वो करता हूं, प्रमाणित करता हूं कि मेरा नाम फला है, मैं वहां का फला का रहने वाला हूं, और मेरे नाम में, नाम के आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग ये है, और वहां पर एक ही जगह पर ई लिखा हुआ है, जिसको मैंने फला डेट को करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसका करेक्शन नहीं हुआ है, तो वो एक एफिडेविट बन जाएगा, तहसील से एक एफिडेविट बन जाएगा, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने करेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, और जो ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं उस करेक्शन के लिए, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। ये कब के लिए, ये तब के लिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लाइक के आपका कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आज तक आपका डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन, यानी जो आधार कार्ड में डेट्स या नाम या जो भी है करेक्शन हुआ नहीं है, तो आप करेक्शन सर्टिफिकेट जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे 1 या 2 दिन पहले बनवा लेना, ठीक है। तो एफिडेविट बन जाता है 2 मिनट में, तो ताकि उस पर आप कहेंगे, आप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरा नाम ये है, मेरा ये है, और उसमें आधार कार्ड में ये था, या हाई स्कूल की मार्कशीट में ये है, और इतने दिन में दो, मतलब ये करेक्शन हो जाएगा, तो वो एक प्रकार से आपकी बात को रखता है कि सरकारी कागज पर आप लिख के दे रहे हो, एफिडेविट पर, ठीक है, स्टाम्प पर आप लिख के दे रहे हो कि भाई मेरा नाम ये है, और इसमें मैं कोई भी घपला नहीं कर रहा हूं। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब आप बता रहे हो बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को ये बता रहे हो कि मेरा नाम एग्जैक्टली ये है, और ये इस डॉक्यूमेंट्स में बाई मिस्टेक ये हुआ है, 1-2 दिन में करेक्शन हो जाएगा, और इस बात को मैं प्रमाणित करता हूं, और सरकारी एफिडेविट पर मैं लिख के दे रहा हूं अपने हस्ताक्षर के साथ, ठीक है। तो ये रहता है, ये उनके लिए जिनका अभी तक सही ना हो। और हाँ, एक ग्राम प्रधान से भी आपका लेटर पैड चाहिएगा, ठीक है। ग्राम प्रधान का एक क्या चाहिएगा, लेटर पैड, लेटर पैड पर पैड, ठीक है, पेड़ नहीं है, पैड, पैड, ठीक है, जो भी है। तो ग्राम प्रधान या पार्षद, आप शहर में रह रहे हो, पार्षद या ग्राम प्रधान का एक लेटर पैड पर लिखा जाएगा कि ये आदमी हमारे ग्राम इसमें रह रहा है, जिसको मैं भली भांति जानता हूं, जिसका चरित्र बहुत अच्छा है, यानी एक प्रकार का वो भी चरित्र सर्टिफिकेट बना के देता है गांव का प्रधान, और वो चाहिएगा ही चाहिएगा, इसलिए लिखवा लीजिएगा, ठीक है। आज लिखवा लो, कल लिखवा लो, 5 लिखवा लो, 6 महीने तक का वैलिड रहता है, तो आप आज लिखवा लो, अभी अपने तैयार कर लो, जब मत करवाओ, डेट आएगी तब कराओ, अभी लिखवा लो जाके, ठीक है ना।
अपना एक फोटो, और फोटो ले जाना, उस लेटर पैड पर फोटो लगा दीजिएगा और उस पर मोहर लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब ग्राम प्रधान कहेगा हाँ ये व्यक्ति, मैं प्रमाणित करता हूं, मैं प्रमाणित करता हूं कि ये नाम, ये पिता का नाम ये इस गांव का निवासी है, जिसको मैं भली भांति जानता हूं और जिसका चरित्र साफ सुथरा है। इस तरीके से वेरिफिकेशन, जैसे उनको पता रहता है क्या लिखा जाता है। ठीक है, 15 से 20 फोटो अपने पास रखिएगा, 15 से 20 फोटो अपने पास रखिएगा। फोटो ऐसा होना चाहिए, देखिए इस तरीके का, एकदम खुश मिजाज दिखाई दे रहा है फोटो, एकदम इस तरीके का होना चाहिए। और नीचे देखिए, फोटो के नीचे आपका दो चीज, आपका नेम, फला नेम, और डीओपी। डीओपी मतलब डेट ऑफ फोटो, जिस दिन फोटो करा रहे हो उस दिन की डेट। आप कहेंगे सर हम आज करा लें, 2 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 1 महीने बाद, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा होता है कि आपका जिस जिस समय पर आज फोटो अप्लाई कर रहे हो, लगा रहे हो, उससे 6 महीने पहले तक का फोटो चलता है। ठीक है, तो 6 महीने तो मतलब समझ लो, जैसे कि मान लीजिए आज आपको फोटो लगाना है, तो आज से 6 महीने पहले भी जो फोटो खिंचवाया होगा वो भी वैलिड माना जाता है। तो इसीलिए आज की डेट पर भी आप फोटो बनवा लेते हो तो वो आगे अगले 6 महीने तक काम करेगा। 6 महीने तो पूरी भर्ती प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ठीक है, आप एक नेम और डेट ऑफ फोटो वाले रख लीजिएगा 10 फोटो, और 10 फोटो सिंपल रख लीजिएगा। जैसे आपको यूज होंगे वो आपके यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये डेट ऑफ, हमारे टाइम पर डेट ऑफ फोटो वाले लगे थे। ठीक है, तो ये नाम और डेट ऑफ फोटो दोनों चीज चाहिए थी, तो इसलिए आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट? हाँ, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर मिल गया कि भैया कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप जाएंगे वहां पर। ठीक है, जैसे ही जाएंगे आप वहां पर अपना, सभी वहां पर पहले से बहुत सारे आपके भाई बंधु खड़े होंगे, लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद में वो सभी को अंदर कर लेते हैं गेट के अंदर। फिर उसके बाद में वो आपके मतलब सबसे पहले एडमिट कार्ड लेते हैं। एडमिट कार्ड लेने के बाद में आपको एक चेस्ट नंबर टाइप का एक दे देते हैं। फिर उस हिसाब से वो अपना एक बना लेते हैं, ग्रुप बना देते हैं 10-10, 20-20 का, ये आ जाओ। फिर उनके बाद में देखिए एक चीज और, यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के साथ साथ आपका हाइट और चेस्ट भी मापती है। हाइट और चेस्ट भी मापती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपकी हाइट और चेस्ट भी मापी जाती है। ठीक है, तो जिसकी हाइट में कम है और वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया, तो फिर वो आगे भर्ती प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेगा, वो यहीं से कैंसिल है। इसीलिए आप अपना हाइट वाइट का देख लीजिएगा, सिंपल। अब इसमें हाइट बढ़ाने का तो कोई नुस्खा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चेस्ट के लिए आप थोड़ा सा देखिए, चेस्ट नॉर्मल जितनी है, आप ऐसे मत सोचना कि पहले ही जाकर फुला के तैयार कर दो, फिर फुलाव कहाँ से लेकर आओ। इसलिए पहले नॉर्मल आराम से जाकर मपवा लीजिएगा, फुलाव आराम से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। उसके बाद में ये सारे काम हो जाते हैं, फिर आपकी छुट्टी। अब अगले पड़ाव के लिए फिर से आएगा आपका एडमिट कार्ड, फिर आपका फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद में फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। फाइनल लिस्ट के बाद में तो सीधे मेडिकल, मेडिकल के बाद में कोई लिस्ट नहीं लगती, सीधे जॉइन लेटर के लिए आपका डेट आती है। ठीक है, चलिएगा। और बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा। नमस्कार।